हाय दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल रवि रविंद्र कुमार। हमारे YouTube चैनल टेक्निकल रवि में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मजदूर यूनियन की कॉपी के फ़ायदे के बारे में, लेबर कार्ड, श्रम कार्ड, मजदूर कार्ड के फ़ायदे के बारे में। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और आपके पास श्रमिक कॉपी है, अगर नहीं है तो कैसे बनेगी वो भी हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। पहले हम बात करेंगे इनके फ़ायदे के बारे में। अगर आपके पास मजदूर कॉपी है तो नंबर 1, पंजीकृत कामगार की लड़की विवाह से 3 दिन पूर्व 51,000 रुपये की कन्यादान राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये राशि श्रमिक को 3 लड़कियों की शादी तक दी जाती है। इसमें एक नोट भी दिया हुआ है। लाभार्थी की पुत्री की शादी पर 51,000 रुपये कन्यादान योजना, 50,000 रुपये बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता, कुल मिलाकर 1,01,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। लाभ प्राप्त करने की शर्त, पंजीकृत श्रमिक की कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक से शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र प्रमाणित होना चाहिए। राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी, सरकार श्रम आयुक्त, श्रम निरीक्षक, सचिव ग्राम पंचायत, पंचायत अधिकारी, BDPO, DDPO, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कोनांगो, पटवारी, सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, SDO और सरकारी विभाग के या बोर्ड या नगर पालिका समिति, नगर निगम, नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता और सरकारी स्कूल के प्रमुख, प्रिंसिपल, हेडमास्टर आदि में से किसी एक से नाम के प्रमाणित किए हुए दूल्हा और दुल्हन की आयु के प्रमाण की प्रतियां, दुल्हन की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष दावा फार्म के साथ प्रस्तुत की जाएगी। आवेदक यह लिख कर देगा कि वह संबंधित सहायक निदेशक के कार्यालय में विवाह का प्रमाण पत्र 6 महीने की अवधि में प्रस्तुत कर देगा, अन्यथा भविष्य में वह किसी भी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत किसी भी लाभ का पात्र नहीं होगा। आवेदक वचन स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसे ये सहायता किसी अन्य सरकारी बोर्ड निगम से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा। अगली स्कीम है शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता। बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, पंजीकृत कामगार के बच्चों को पहली कक्षा से डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक, स्नातकोत्तर आदि कक्षाओं तक 8,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की आर्थिक वित्तीय सहायता दी जाती है। छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दी जाने वाली कक्षावार राशि निम्न प्रकार से है। पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक 8,000 रुपये प्रति वर्ष, 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक 10,000 रुपये प्रति वर्ष, उच्चतर शिक्षा स्नातक डिग्री के प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष तक 15,000 रुपये प्रति वर्ष, स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री के प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक 20,000 रुपये प्रति वर्ष। वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्त, पंजीकृत श्रमिक की 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। ये जो शर्तें हैं ना, ये इस प्रकार से हैं कि जो भी शादी का कार्ड प्रमाणित करवाना है, वित्तीय सहायता के लाभ उठा रहे हैं, जो उनको पंजीकृत किए हुए 1 साल पूरा हो चुका हो, उसके बाद ही इन योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। छात्र छात्रा के स्कूल संस्था तथा नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। इस संदर्भ में स्कूल संस्था के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। केवल वही छात्र जो हरियाणा राज्य में किसी भी संस्था, स्कूल, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं इस वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हरियाणा राज्य के किसी संस्था या स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं तो ही उनको ये फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा अगर वो राज्य से बाहर पढ़ने जाते हैं तो या बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता 3 लड़कियों एवं 2 लड़कों तक दे होगी। विद्यार्थियों के फेल होने की अवस्था में दोबारा उस कक्षा के लिए वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है तो दोबारा उसी कक्षा में रहकर वित्तीय सहायता का दावा या नहीं कर सकता, फॉर्म नहीं भर सकता। जो छात्र समय रोजगार या नौकरी पर हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत लाभ पात्र नहीं होंगे। 1 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए और ये श्रमिक की मृत्यु के बाद भी उसके बच्चों को
जारी रहेगा। अगली स्कीम है प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स के लिए वित्तीय सहायता। पंजीकृत कामगारों के बच्चों के लिए प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स में होने वाली पूर्ण शैक्षणिक व्यय में प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा निम्न प्रकार से की जाती है। सभी प्राइवेट संस्थाओं, सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में व्यावसायिक तकनीकी कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा अर्थात चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, MCA, कानून, फैशन डिजाइनिंग इत्यादि दी जाने वाली राशि बोर्ड सरकार संस्थाओं पढ़ने वाले छात्रों के सभी शैक्षिक खर्चे अर्थात दाखिला फीस, ट्यूशन फीस, परीक्षा फीस इत्यादि वहन करेगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड प्राइवेट संस्थाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों के सभी शैक्षणिक खर्चे उस स्ट्रीम में उच्चतम फीस ढांचे वाले राज्य की सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रमाणित शैक्षिक खर्चों के बराबर ही वहन करेगा। वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्तें। पंजीकृत श्रमिक 1 वर्ष की सदस्यता होनी आवश्यक है। वित्तीय सहायता सीधे ही सरकारी, निजी, सरकारी मान्यता संस्थान, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ITI, CI एवं IT आदि को दी जाएगी एवं दाखिला खर्चे के मूल रसीद की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को प्रतिपूर्ति की जाएगी। छात्र छात्रा संस्था में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। इस संदर्भ में संस्था के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है। प्राइवेट संस्थाओं में तकनीकी व्यावसायिक कोर्स करने वाले छात्रों को के दावा आवेदन अधिकारी अर्थात उप श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, DEO, BEO में किसी भी एक अधिकारी द्वारा स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता 3 लड़कियों एवं 2 लड़कों तक दी होगी। विद्यार्थी के फेल होने की अवस्था में कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। जो छात्र स्वयं रोजगार पर है इस स्कीम के लिए पात्र नहीं है। कामगारों के मेधावी बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि 10वीं और 12वीं। जी हाँ दोस्तों, अगर श्रमिक के बच्चे ने इसी वर्ष 10वीं या +2 पास की है, 10वीं या 12वीं पास की है, उनके लिए है। निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों जिन्होंने 10वीं 12वीं की परीक्षा में शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त की है, जो नियत जमा के रूप में छात्रवृत्ति इनाम राशि निम्न अनुसार मुहैया करवाई जाएगी। अगर बच्चों को 90% तथा उससे ऊपर हैं तो 51,000 रुपये मिलेंगे। 80% तथा उससे ऊपर हैं तो 41,000 रुपये। 70% या उससे ऊपर हैं तो 31,000 रुपये और 60% से ऊपर हैं 60% से ऊपर हैं तो 21,000 रुपये। वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्त। पंजीकृत श्रमिक की 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। प्रोत्साहन राशि 3 लड़कों एवं 2 लड़कियों तक दी होगी। आगे चलते हैं विधवा पेंशन। पंजीकृत श्रमिक की विधवा को 2,000 रुपये प्रति माह विधवा पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। विधवा पेंशन निम्नलिखित शर्तों में लागू नहीं होगी। यदि विधवा हरियाणा सरकार, बोर्ड, कॉरपोरेशन या PSU द्वारा नियोजित की जाती है। विधवा पुनर्विवाहित के मामले में यदि विधवा किसी अन्य सरकारी बोर्ड PSU में सम्मान का लाभ मिल रहा है, विधवा हरियाणा राज्य में नहीं रह रही है, पहचान पत्र की सत्यापित कंप्लीट प्रति जिसमें अंशदान जमा होने का विवरण संलग्न होनी चाहिए। अगला है व्यावसायिक तकनीकी संस्था में हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता। बोर्ड द्वारा व्यावसायिक तकनीकी संस्थाओं में हॉस्टल सुविधा हेतु 1,20,000 रुपये तक अधिकतम सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पंजीकृत श्रमिक का 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है। वित्तीय सहायता सीधे ही सरकारी, निजी, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, IT, ITI, IMS इत्यादि को दी जाएगी एवं दाखिला खर्च की प्रतिपूर्ति की मूल रसीद सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को प्रतिपूर्ति की जाएगी। छात्र छात्रा संस्था में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हैं। इस संदर्भ में मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। प्राइवेट
संस्थाओं में तकनीकी व्यावसायिक कोर्सों के लिए हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के दावा आवेदन अर्थात उप श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि में से किसी एक अधिकारी द्वारा स्थापित किए जाएंगे। हॉस्टल सुविधा के लिए वित्तीय सहायता 3 लड़कियों एवं 2 लड़कों तक दी होगी। विद्यार्थी के फेल होने की स्थिति में दोबारा सहायता नहीं दी जाएगी। जो छात्र रोजगार पे हैं या नौकरी पर हैं उन स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं होगा। कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता। पंजीकृत श्रमिक बच्चों के व्यावसायिक तकनीकी कोर्स में डिग्री, डिप्लोमा जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, MCA, कानून, फैशन डिजाइनिंग आदि में दाखिला हेतु कोचिंग कक्षाओं के लिए 20,000 रुपये एवं UPSC, HPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्तें हैं। पंजीकृत श्रमिक 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। छात्र छात्रा कोचिंग कक्षाओं में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखते हुए इस संदर्भ में कोचिंग के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता 3 लड़कियों और 2 लड़कों तक दी है। यह सहायता केवल एक बार दी जाएगी। मातृत्व लाभ 30,000 रुपये मातृत्व एवं 6,000 रुपये पौष्टिक आहार। वित्तीय सहायता बच्चों के जन्म उपरांत दी होगी। कुल मिलाकर 36,000 रुपये। लाभ प्राप्त करने की शर्तें। पंजीकृत महिला श्रमिक की 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। बच्चों के जन्म के उपरांत जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। मातृत्व लाभ 2 बच्चों तक दिया जाता है, लेकिन बच्चों की क्रम ने देखते हुए 3 लड़कियों तक दिया जाएगा। आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ प्रसव होने के 1 वर्ष के अंदर सक्षम अधिकारी के पास जमा करवाना अनिवार्य है। पति द्वारा किसी भी विभाग, बोर्ड से पितृत्व लाभ प्राप्त करने की अवस्था में मातृत्व लाभ दे नहीं होगा। मातृत्व लाभ नवजात शिशु की उचित देखभाल के लिए 15,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता एवं पंजीकृत श्रमिक की पत्नी की पौष्टिक आहार हेतु 6,000 रुपये की सहायता आती। कुल मिलाकर 21,000 रुपये पितृत्व लाभ के रूप में दिए जाते हैं। पंजीकृत श्रमिक को 1 वर्ष नियमित सदस्यता होनी चाहिए। 2 बच्चों तक दिया जाता है और क्रम को न देखते हुए 3 लड़कियों तक। बच्चों के जन्म के उपरांत जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन संलग्न करना आवश्यक है। सभी दस्तावेजों के साथ प्रसव के 1 वर्ष की अवधि के अंदर सक्षम अधिकारी के पास जमा करवाना अनिवार्य है। पत्नी द्वारा किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम और मातृत्व लाभ लेने की अवस्था में पितृत्व लाभ देनी होगा। जी हाँ दोस्तों, बच्चे के जन्म पर अगर माँ और बाप दोनों रजिस्टर्ड हैं तो दोनों में से एक को ही लाभ मिलेगा। ये कंडीशन है इनकी। अगली सहायता है दोस्तों औजार टूल किट खरीदने हेतु उपदान। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण कामगारों को 3 वर्ष में 1 बार नए औजार खरीदने हेतु 8,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। हर 3 साल में 8,000 रुपये मिलते हैं। पंजीकृत श्रमिक 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए और पहचान पत्र में फीस और अंशदायगी का इंदराज होना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना पंजीकृत महिला कामगारों के लिए शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छाता, रबड़ मैट्रेस, किचन के बर्तन, स्वास्थ्य पैड, नैपकिन आदि खरीदने के लिए बोर्ड द्वारा 5100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। पंजीकृत महिला कामगार 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ पंजीकृत महिला कामगार को प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यता के नवीनीकरण पर दिया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। सिलाई मशीन योजना। पंजीकृत महिला कामगार की 1 वर्ष की नियमित सदस्यता आवश्यक है। पंजीकृत महिला कामगार के पहचान पत्र में पंजीकरण फीस तथा अंशदान की अदायगी का इंदराज होना आवश्यक है। बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता, पुत्र की शादी पर, इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, तो हम आगे चलते हैं।
कन्यादान योजना और इनके बारे में जान चुके हैं। पैतृक के घर जाने का किराया, अगर लेडीज है और स्त्री है अपने माँ बाप के घर जाती है तो उनको उसके साथ 5 सदस्यों तक द्वितीय श्रेणी बस साधारण किराए भरपाई हेतु क्षतिपूर्ति फोर्ड द्वारा दी जाती है। मुफ्त भ्रमण सुविधा में आपके पूरा परिवार 10 दिनों के लिए कहीं भी घूमने जा सकता है। इसका पूरा खर्चा बोर्ड द्वारा उठाया जाएगा। असक्षम बच्चों के लिए वित्तीय सहायता। जी हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। पंजीकृत कामगारों बच्चों के लिए मेडिकल अथॉरिटी द्वारा 50% या उससे अधिक शारीरिक मानसिक रूप से अपंग घोषित हो तो उसे 2000 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाती है। चिकित्सा सहायता, मजदूरी क्षति, अगर मजदूरी करते हुए आपको कोई भी नुकसान हो जाता है, कहीं चोट लग जाती है तो आपको क्षतिपूर्ति सहायता दी जाएगी। पंजीकृत कामगार दुर्घटना होने के बीमारी से पीड़ित होने पर सरकारी अस्पताल सरकार द्वारा अनुमोदित निजी अस्पताल में उपचार हेतु 4 दिन से 30 दिनों तक दाखिल रहने पर श्रमिक राज्य में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से मजदूर क्षतिपूर्ति वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर आप 30 दिन तक एडमिट रहते हो, 30 दिन की डेली वेज जिसको हम दिहाड़ी बोलते हैं, वो बोर्ड द्वारा आपको मकान की खरीद और निर्माण हेतु ऋण नियम। दोस्तों, ऋण 2 लाख रुपए तक निर्माण कामगारों के मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण, बिना ब्याज के 2 लाख रुपए का ऋण बोर्ड द्वारा दिया जाता है मकान बनाने के लिए या मकान खरीदने के लिए। पंजीकृत श्रमिक को कम से कम 5 वर्ष की नियमित सदस्यता तथा 60 वर्ष की आयु होने में 8 वर्ष का समय बाकी हो। कहने का मतलब उम्र 52 वर्ष से कम होनी चाहिए और 5 साल उसकी सदस्यता को पूरे हो गए हों लगातार। 8 साल के अंदर अंदर उसे ये 2 लाख रुपए बिना ब्याज के वापस भरने हैं। पेंशन की योजना। पंजीकृत निर्माण कामगार को 60 वर्ष की आयु उपरांत प्रतिमाह 2500 रुपये की पेंशन दी जाती है। पारिवारिक पेंशन नियम। पेंशन श्रमिक जिसको हरियाणा भवन एवं सेवानिवृत्त कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पेंशन दी जा रही है कि मृत्यु हो जाने पर पेंशन का आधा भाग उसकी पत्नी या पति को दिया जाता है। मतलब कहने का ये है कि 2500 रुपये अगर पेंशन मिल रही है तो 1250 रुपये आधा भाग उसके पति या पत्नी को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना का उद्देश्य सहायता करने की शर्तें। कामगार का नियमित पंजीकरण, दुर्घटना के संबंध में FIR की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, संबंधित अधिकारी जांच उपरांत अनुसार रिपोर्ट और नामांकित कानून उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र। साथियों, इसमें किसी भी कामगार की अगर काम करते हुए मौत हो जाती है तो उस समय 5 लाख की राशि का लाभ दिया जाता है। मृत्यु सहायता। पंजीकृत कामगार की मृत्यु पर 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उसके नामांकित कानूनी उत्तराधिकारी को देगी। सहायता प्राप्त करने की शर्त कामगार का नियमित पंजीकरण, मृत्यु प्रमाण पत्र, नामांकित कानूनी अधिकारी होने का प्रमाण पत्र, पंजीकृत कामगार की पहचान पत्र में सत्यापित प्रति जिसमें आवेदन करने वाले तारीख अंशदान के अदायगी होनी चाहिए। दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता। अगर परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार हेतु 15,000 रुपये की सहायता दी जाती है। शर्तें हैं, कामगार नियमित का पंजीकरण होना चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र, नामांकित कानूनी अधिकारी होने का प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, ये थे लेबर कॉपी, मजदूर कॉपी, श्रमिक कॉपी के फायदे। मजदूर कॉपी का रजिस्ट्रेशन आप अपने नज़दीकी CSC के अंदर या
सरल केंद्र में जाकर करवा सकते हैं। क्या क्या होंगे ज़रूरी कागजात? पहले नंबर पे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए, आयु प्रूफ के लिए, एज प्रूफ के लिए पैन कार्ड या वोटर कार्ड में से एक होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 90 दिन की वर्कशीट। दोस्तों ये 90 दिन की जो वर्कशीट होती है, इसके ऊपर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या होती है और कैसे क्या करवाना पड़ता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। आप वर्कशीट का फॉर्मेट CSC के अंदर या सरल के अंदर से या किसी भी फॉर्म विक्रेता से आप जाकर इसको ले सकते हैं। ये इस प्रकार से मिलेगी। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। निर्माण कामगार के रूप में किए गए कार्य के लिए प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री या श्रीमती, यहाँ आपका नाम लिखा जाएगा, पुत्र या पत्नी, यहाँ आपके पिता का नाम, अगर महिला है तो उसके पति का नाम, निवासी आपके गांव का नाम, के निर्माण कामगार के रूप में 1 वर्ष की कुल अवधि में, यहाँ 90 दिनों से लेकर हम 365 दिनों तक भर सकते हैं, दिनों तक कार्य किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है। जहाँ आपने काम किया है यहाँ पे नंबर 1 डालेंगे, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ का पता डालेंगे, कार्य की प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि। जैसे कि आपने 5 दिसंबर से कार्य शुरू किया तो यहाँ हम डालेंगे 5/12/2019 कार्य की समाप्ति की तिथि। आपने 95 दिन काम किया तो वो जाके आपको मानते हैं 15 मार्च को ख़त्म किया तो हम यहाँ पे डालेंगे 15 मार्च 2020। नियोजक ठेकेदार का नाम, जिसके पास आप काम करते हो उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका पता वह उसके मोबाइल नंबर यहाँ लिखने हैं। उसके बाद प्रमाणकर्ता के हस्ताक्षर, कार्यालय, मोहर सहित हम इनमें से भी किसी एक का मोहर के साथ साइन करवा सकते हैं। नियोजक अथवा ठेकेदार, अगर आप किसी ठेकेदार के पास काम कर रहे हैं या तो उसकी यहाँ पे उसको प्रमाणित करवा सकते हो। इसमें आप पंचायत सचिव या ग्राम सचिव से प्रमाणित करवा सकते हो, कानूनगो व पटवारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सहायक निवेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सहायक, श्रम आयुक्त। आप इनमें से किसी से भी इसको प्रमाणित करवा सकते हैं, जिससे आप इसमें जिसके पास भी आप काम करते हो उसी से आप इसको प्रमाणित करवा सकते हो। ये बनवाने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर CSC के अंदर जाकर हम इसको मजदूर कार्ड को बनवा सकते हैं, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की क्यूरी के लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें।